जब किसी व्यक्ति को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, जो अंतिम अपीलीय न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, उसके द्वारा कोई सजा सुना दी जाती है, तो उसके बाद उस व्यक्ति के पास बचने का एक जो अंतिम तरीका है वो यह है कि वो राष्ट्रपति या राज्यपाल के समक्ष मर्सी पिटीशन दायर करे। मर्सी पिटीशन यानी कि दया याचिका। और दया याचिका पर राष्ट्रपति और राज्यपाल कैसे कार्रवाई करते हैं या उन पर जो उनकी कार्रवाई होती है उसे क्षमादान की शक्ति कहते हैं, पैराडोनिक पावर। यह राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों को ही प्राप्त है। आज हम क्षमादान की शक्ति को समझेंगे और समझेंगे कि कैसे मर्सी पिटीशन पर राष्ट्रपति या राज्यपाल कार्रवाई करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति की जो मर्सी पिटीशन है या दया याचिका पर जो कार्रवाई करने का, क्षमादान की शक्ति का प्रयोग करने का उनका जो शक्ति है वो आर्टिकल 72 में दिया हुआ है, लेकिन कुछ शर्तें हैं। पहला ये कि व्यक्ति को जो दंड मिला वो किसी संघीय कानून के उल्लंघन पर मिला। किसी स्टेट असेंबली द्वारा बनाए गए कानून का उल्लंघन करने पर यदि किसी व्यक्ति को दंडित किया जाता है तो राज्यपाल उस संदर्भ में क्षमादान की शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरा कि जो सजा है वो कोर्ट मार्शल या किसी मिलिट्री कोर्ट द्वारा दिया गया हो, उसके विरुद्ध भी राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। और तीसरा, मृत्यु दंड पर जो है वो अनन्य अधिकारिता है राष्ट्रपति की। मृत्यु दंड चाहे किसी भी कानून के उल्लंघन में दिया गया हो, चाहे वो कानून स्टेट असेंबली द्वारा बनाया गया हो या संसद द्वारा बनाया गया हो, उसके अगेंस्ट में राष्ट्रपति दया याचिका की स्वीकृति करने के पश्चात मृत्यु दंड को क्षमा कर सकते हैं, क्षमादान का प्रयोग कर सकते हैं। यह याद है कि मृत्यु दंड पर अनन्य अधिकारिता है। अब हम आपको राष्ट्रपति के पश्चात राज्यपाल का भी क्षमादान शक्ति को बताएंगे, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि जो क्षमादान की जो शक्ति है या वो कितने प्रकार की होती है। तो ये 5 प्रकार की होती है टोटल। इसमें पहला है क्षमा। इसका मतलब है कि सभी प्रकार के दंडों, दंडादेशों, गिरफ्तारियों सभी से पूर्ण मुक्ति मिल जाती है। यानी अगर व्यक्ति को क्षमा कर दिया गया तो व्यक्ति एक ऐसे स्थिति में पहुंच जाता है जहां उसने अपराध किया ही नहीं था, यानी अपराध पूर्व की स्थिति, अपराध पूर्व सिचुएशन में, यानी अपराध करने से पहले व्यक्ति हमेशा निर्दोष होता है। अपराधी है तो उसके लिए उसको सिद्ध करना पड़ेगा कि अपराधी है, न्याय शास्त्र का यह सिद्धांत है। तो एकदम अपराध, अगर राष्ट्रपति ने एक बार क्षमा दे दिया किसी को, इसका मतलब है कि वो अपराध पूर्व सिचुएशन में है, वो बिल्कुल निर्दोष है, वैसे ही परिस्थिति में है जहां वो पहले था, अपराध करने के पहले था। तो अपराध क्षमा का मतलब होता है पूर्णतया क्षमा। दूसरा जो है वो है लघुकरण। लघुकरण, लघुकरण में है दंड के स्वरूप को बदल दिया जाता है, यानी इसमें स्वरूप में जो है वो बदलाव आएगा, प्रकृति में बदलाव आएगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दे दिया गया है, तो राष्ट्रपति जब लघुकरण शक्ति का प्रयोग करेंगे या लघुकरण क्षमादान की शक्ति का प्रयोग करेंगे, इसका मतलब है कि राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है कि वो मृत्यु दंड को बदल करके उम्र कैद कर दे। या किसी को अगर मान लीजिए 10 साल का कठोर कारावास दिया गया है तो उसको राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि बदल करके 5 साल का कठोर कारावास, 10 साल का कारावास कर सकते हैं। यानी कठोर कारावास से साधारण कारावास में बदल सकते हैं। तो लघुकरण का मतलब होता है कि अपराध के जो दंड है उसके स्वरूप को बदल दिया जाता है। तीसरी जो शक्ति होती है वो है परिहार की। परिहार, यहां याद रखिए कि यहां स्वरूप में बदलाव आ रहा है लघुकरण में, लेकिन जब परिहार की शक्ति का इस्तेमाल किया जाता है तो इसमें स्वरूप में बदलाव नहीं किया जा सकता है, केवल समय कम कर दिया जाता है। यानी कि मान लीजिए किसी को 10 साल का कठोर कारावास दिया हुआ है। कठोर कारावास का मतलब होता है कि सश्रम कारावास, कि आप जेल में तो रहेंगे ही, साथ साथ वहां का आपको काम भी करना पड़ेगा, शारीरिक श्रम भी करना पड़ता है। तो कठोर कारावास अगर 10 साल को किसी को दिया हुआ है तो राष्ट्रपति परिहार की शक्ति का प्रयोग कर इसके टाइम को घटाकर 5 साल, 6 साल, 7 साल, जितनी राष्ट्रपति की इच्छा हो
उतनी कर सकता है, यानी उसके टाइम लिमिट को कम कर सकता है। एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए कि जब मैं कहता हूं कि राष्ट्रपति की इच्छा हो या राष्ट्रपति को समाधान हो, इसका मतलब है कि राष्ट्रपति एक बुलेट है, राष्ट्रपति की जो शक्ति है उसको फाइल किया जाता है वो मंत्रिमंडल के द्वारा। तो जब कभी भी राष्ट्रपति की इच्छा की प्रश्न उठे तो इसका मतलब है कि वो इच्छा राष्ट्रपति की व्यक्तिगत इच्छा नहीं होती है, बल्कि तत्कालीन सरकार की जो कैबिनेट होती है, मंत्रिपरिषद होती है, उसकी इच्छा होती है। चौथा जो होता है वो है विराम। विराम का मतलब होता है रोक देना। साधारण शब्दों में, लेकिन जो टर्निंग पावर है इसमें विराम का अर्थ रोक देना नहीं होता है। इसमें इसका अर्थ होता है व्यक्ति या अपराधी की किसी विशेष स्थिति के कारण उसकी सजा को कम कर देना। विशेष स्थिति में, विशेष स्थिति में व्यक्ति की सजा को कम किया जा सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी लेडीज को, किसी महिला को जेल की सजा हुई, लेकिन जब वो जेल गई तब वो प्रेग्नेंट नहीं थी या उसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट नहीं आई थी। अब जेल में जाने के बाद पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। इस परिस्थिति में राष्ट्रपति विराम की शक्ति का प्रयोग कर उसकी सजा को कम कर सकते हैं। या अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को जेल हो गया, 4 साल का उसको सजा मिला, अब 4 साल में 2 साल के सजा पूरी करने के बाद वो पागल हो गया। उस परिस्थिति में राष्ट्रपति जी विराम की शक्ति का इस्तेमाल कर जो विशेष परिस्थिति है उस विशेष परिस्थिति के कारण उसकी सजा को कम करके ये कह सकते हैं कि ठीक है तो इसने 2 साल की सजा पूरा कर लिया तो इसको हम 2 साल की सजा ही कम करके कर देते हैं, ताकि 2 साल इसका पूरा हो गया, यहां से बढ़िया हो सकता है। तो विराम की शक्ति का मतलब होता है विशेष स्थिति में व्यक्ति की सजा को कम कर देना। और अंतिम जो इसमें होता है वो होता है प्राविलंबन। प्राविलंबन का मतलब होता है अस्थायी रूप से किसी दंड को रोक देना। अस्थायी रूप से, विशेष रूप से मृत्यु दंड को। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा जब निर्भया केस का ट्रायल चल रहा था तो जो सारे अपराधी थे इतने होशियार, एक एक करके मर्सी पिटीशन राष्ट्रपति को दे रहे थे और राष्ट्रपति एक एक करके कार्रवाई कर रहे थे, ताकि किसी भी प्रकार से टाइम खिंचा रहा था वहां। तो प्राविलंबन का मतलब होता है कि अस्थायी रूप से किसी भी दंड को रोक देना। अस्थायी रूप से क्यों रोक दिया जाता है? अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि जल्दबाजी में उसको सजा सुना दी गई है, कुछ तथ्य ऐसे हैं जो सामने न्यायालय के लाए ही नहीं गए थे, तो अस्थायी रूप से राष्ट्रपति रोक सकता है कि ठीक है एक बार आप फिर से सुनवाई कर लीजिए, हाँ तब तक हम इसको रोक लगा दे रहे हैं। तो ये राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है, ये क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम और प्राविलंबन, ये 5 प्रकार की शक्ति है। क्षमा मतलब पूर्ण मुक्ति, अपराध पूर्व स्थिति में व्यक्ति पहुंच जाता है। लघुकरण का मतलब अपराध दंड के स्वरूप में बदलाव आ जाता है, जैसे मृत्यु दंड को उम्र कैद में ट्रांसफर कर दिया, या कठोर कारावास को 10 वर्ष के कठोर कारावास को 10 वर्ष के साधारण कारावास में ट्रांसफर कर सकते हैं। परिहार का में सजा का स्वरूप नहीं बदलता है, लेकिन टाइम कम हो जाता है। अगर किसी को मान लीजिए 10 साल का कठोर सजा है तो उसको 5 साल का कठोर सजा कर दिया जाए, या किसी को अगर 4 साल का सजा दिया हुआ है तो उसको 3 साल का सजा कर दिया जाए। विराम विशेष परिस्थिति में यूज होता है, किसी विशेष सिचुएशन में यूज होगा। और प्राविलंबन का मतलब होता है अस्थायी रूप से रोक लगा देना। तो यही 5 शक्ति, यही 5 क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को भी प्राप्त है और राज्यपाल को भी प्राप्त है। लेकिन राज्यपाल की शक्ति में एक अंतर है राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्ति में। सेम शक्ति राज्यपाल को प्राप्त है भारत के संविधान के अनुच्छेद 161 में। क्या अंतर है दोनों में? दोनों में जो पहला अंतर है वो ये कि राज्यपाल जब भी अपने क्षमादान की शक्ति का प्रयोग करेंगे तो वो राज्य सूची में जो दिए गए विषय हैं जिस पर कि विधानमंडल कानून बनाती है उसके उल्लंघन पर यदि दंड दिया गया है तो राज्यपाल
क्षमादान की शक्ति का प्रयोग करेगा, नहीं राज्य के कानून के उल्लंघन के पश्चात। तो पहला अंतर यह है। दूसरा अंतर जो है, राज्यपाल कोर्ट मार्शल या मिलिट्री कोर्ट जो सजा सुनाती है उसके अगेंस्ट में क्षमादान की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण यह होता है कि सभी क्षमादान की शक्तियों का प्रयोग करने के बावजूद भी राष्ट्रपति मृत्युदंड को नहीं रोक सकता है। मतलब मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता, रोक तो सकता है, याद रखिए कि अस्थायी रूप से मृत्युदंड का निलंबन कर सकता है राज्यपाल, लेकिन राज्यपाल कभी भी मृत्युदंड को पूर्ण रूप से राष्ट्रपति की तरह क्षमा नहीं कर सकता है। सारे पावर को रखते हुए भी राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता है। तब एक प्रश्न उठता है कि यदि मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता है, फिर जो क्षमा वाली पहली शक्ति है उसका प्रयोग राज्यपाल कैसे करता है? तो मृत्युदंड के अलावे जो भी दंड है, उम्र कैद है या किसी प्रकार का कारावास है या उसके अतिरिक्त, यानी मृत्युदंड के अतिरिक्त गिरफ्तारी मतलब जेल ही एक सजा होती है, तो उसको जो है राष्ट्रपति राज्यपाल क्षमा कर सकते हैं। तो ये मूलभूत अंतर है राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्ति में। और यहां से प्रश्न खूब पूछे जाते रहे हैं, राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्ति जो है क्षमादान की, इसमें अंतर से जो है प्रश्न खूब पूछे जाते रहे। तो ये थोड़ा सा जटिल इशू है। जटिल क्या है इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है। इसको ध्यान में रखिए कि राष्ट्रपति संघीय कानून के अगेंस्ट में अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। कोर्ट मार्शल के संदर्भ में केवल राष्ट्रपति ही अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्षमादान की शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मृत्युदंड पर राष्ट्रपति की अनन्य अधिकारिता है। किसी भी व्यक्ति को चाहे संघीय कानून के उल्लंघन पर दंड मिले या राज्य कानून के उल्लंघन पर दंड मिले, राष्ट्रपति उसको क्षमा कर सकते हैं। क्योंकि राज्यपाल के पास जो है, राज्यपाल केवल राज्य कानून के विरुद्ध यदि सजा मिलती है तभी अपनी शक्ति का, क्षमादान की शक्ति का प्रयोग करते हैं। दूसरा कि कोर्ट मार्शल जो है, कोर्ट मार्शल की अगेंस्ट में राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकते हैं। और तीसरा, मृत्युदंड को अस्थायी रूप से निलंबित तो कर सकते हैं राज्यपाल, लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकते, माफ नहीं कर सकते, मृत्युदंड को खत्म नहीं कर सकते। तो मृत्युदंड के संदर्भ में जो है ये चीजें ध्यान रखनी चाहिए। तो आशा करते हैं कि क्षमादान शक्ति जो है भारतीय संविधान में राष्ट्रपति या राज्यपाल की, वो आप समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप यूपीएससी या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यहां से आपको पूरे कोर्स की वीडियो प्राप्त हो सकती है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।